वासुदेव द्वादशी का व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित है। वासुदेव द्वादशी का व्रत देवशयनी एकादशी के एक दिन पश्चात मनाया जाता है। आषाढ़ मास और चतुर्मास के आरंभ से में वासुदेव द्वादशी का व्रत किया जाता है। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के अलग अलग नाम और उनके व्याहों के साथ साथ पैर से लेकर सिर तक सभी अंगों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं वासुदेव द्वादशी का महत्व। हमारे शास्त्रों में वासुदेव द्वादशी के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी विवाहित दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें वासुदेव द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वासुदेव द्वादशी व्रत के प्रभाव से हारा हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि नारद ने भगवान विष्णु और माता देवकी को वासुदेव द्वादशी व्रत के बारे में बताया था। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ वासुदेव द्वादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वासुदेव द्वादशी पूजन विधि। वासुदेव द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करें अथा भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उनसे शुद्ध करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें। अब भगवान वासुदेव को हाथ का पंखा और फूल अर्पित करें। अब भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने धूप और दीप जलाएं। भगवान वासुदेव को भोग के लिए पंचामृत के साथ साथ चावल की खीर या अन्य कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। पूजा संपन्न होने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वासुदेव द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण की स्वर्ण की प्रतिमा का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। भगवान वासुदेव की सोने की प्रतिमा को पहले किसी जल से भरे पात्र में रखकर उनकी पूजा करें और उसके बाद उसे दान करें। वासुदेव द्वादशी की कथा। एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे हस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्रब्रज से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अवैध कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाती है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान हो गया था कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उसको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वासन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति प्रयोव्रत का अनुष्ठान करती है जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। मावन बटुक को महर्षि पुलक यज्ञोपवीत, सूर्य के छत्र, भृगु के खड़ाऊ, सरस्वती के रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा प्राप्त पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं।
तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? ये संपूर्ण ब्रह्मा सृष्टि है, वह हमारी निवास है। वामन उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। वामन उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं? वामन उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं, 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है, वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं, यह तो बहुत थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोक की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते हैं। वामन एक पग में सभी लोग और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं रह गया है। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसे ही करते हैं और बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मांगकर मुक्त करवा लेती है। बोलिए वासुदेव महाराज की जय।